यस, वेरी गुड। चलो, कौन कौन आ गया है? खुशी सिंह इज प्रेजेंट। मैत्री शाह इज सेइंग गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। खुशी सिंह प्रेजेंट, मैत्री शाह प्रेजेंट, पूजा पटेल प्रेजेंट, नेली पटेल एसवीबी, पल्लवी शर्मा एसवीबी, मैत्री पटेल पीपी सवानी, मैत्री पटेल has also joined. Okay, ऋत्विक भूटानी एसवीबी, Vineet Patel is also present. Very good. Khushi Kataria has joined. Vineet Patel has joined. Okay, first of all, a very happy Onam to all of you. Today is Onam. Onam is the festival of what? Anyone know? Yes. प्रेजेंट लगा। हाँ, राइस हार्वेस्ट। ऋत्विक भूटानी सिंह राइस हार्वेस्ट, वेरी गुड। आज पता है आपको ओनम है, और केरला में, वेरी गुड, बहुत सही जवाब, केरला में आज का डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि आज राइस की हार्वेस्टिंग होती है। राइस की हार्वेस्टिंग के कारण इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं ओनम की तरह, ठीक है। ओनम इज एन एंशिएंट हिंदू फेस्टिवल ऑफ केरला दैट सेलिब्रेट्स द राइस हार्वेस्ट, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए फेस्टिवल से रिलेटेड, कौन सा फेस्टिवल हम कब सेलिब्रेट करते हैं। यस, स्नेहा हैज आल्सो ज्वाइंड, ठीक है। और कल तो आपका गणेश विसर्जन होगा। नील पटेल हैज आल्सो ज्वाइंड। कितने लोगों ने गणपति बिठाया है घर में? वेरी गुड, खुशी सिंह ने बिठाए हैं, नील पटेल ने भी बिठाए हैं, नेली पटेल हैज आल्सो। तो कल तो आपका विसर्जन है, गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दी आ, ठीक है। सो आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट डे, जब गणपति स्थापना हुई थी, तभी भी मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि गणपति भगवान का जो सिग्निफिकेंस है वो है रिद्धि और सिद्धि, ठीक है। सो रिद्धि और सिद्धि के भगवान है गणपति जी, जिनको मैं बोलूंगा। सो आपको किसी भी गॉड को जब आप वर्शिप करते हो तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आपको पता होना चाहिए, दैट व्हाई डू यू वर्शिप दिस गॉड, है ना। उनकी मैं वर्शिप क्यों करता हूं, मुझे उनसे क्या मिलेगा, ठीक है। सो अब कल तो गणपति जी जाने वाले हैं, तो आपको उनसे यही बोलना है कि ये जो वर्ल्ड पे इतनी बड़ी कैलेमिटी आई हुई है कोरोना की, उसको जल्दी से जल्दी दूर करें ताकि हम फिर से स्कूल जा पाए और हम फिर से वही डेज, जो पुराने डेज हम मिस कर रहे हैं, उनको फिर से एंजॉय कर पाए, ठीक है।
यस, ये सबका मोटो होना चाहिए, चाहे आप जो भी भगवान से मांगते हो, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में ये आना चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी इस कोरोना वायरस को दूर करना है और फिर से हेल्दी लाइफ को एंजॉय करना है। ठीक है, हाँ, सबका मोटो यही होना चाहिए। वेरी गुड। चलो, अब मेरे ख्याल से अटेंडेंस सब लोगों का हो चुका है। अगर कोई रहता है तो बता दो। इफ एनीवन इज रिमेनिंग देन लेट मी नो, है ना। चलो, मेरे ख्याल से सबका अटेंडेंस हो चुका है, सो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस ऑफ ऑल इज डन। जो भी अटेंडेंस रह गया है बता दो फटाफट। जैनिल देवलिया, एसवीवी, निक्की, एसवीवी, चलो ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स के बारे में, है ना। और हमने वेक्टर्स के कुछ लॉज पढ़े थे, और वेक्टर्स के लॉज में हम ये पढ़ रहे थे, हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था वेक्टर का। ट्राइंगल लॉ सेज दैट अगर आप किसी भी दो वेक्टर्स को हेड टू टेल कनेक्ट करते हो, है ना, if head of one vector is connected to the tail of other vector, then the resultant is shown by the third side which connects the initial and final position of the two vectors, है ना। This is the resultant of two vectors. Let's say this is a vector and this is your b vector, then the resultant will be r vector, and r vector is written as the addition of both the vectors, which is a vector and b vector. ठीक है, यहां पे आप एक चीज और नोटिस करो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो सेंस है दैट इज ऑपोजिट टू द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप देखो ए और बी वेक्टर का सेंस कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। ए और बी वेक्टर का सेंस कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। सो रिजल्टेंट वेक्टर का सेंस कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, you can also notice one point from this diagram that the sense of resultant vector is always opposite to the sense of both the vectors which are added, है ना। Bhav sir Vishwa has also joined, very good। चलो, so लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हम वेक्टर्स के एडिशन के बारे में पढ़ रहे थे, और श्रेया एसवीबी हैज आल्सो ज्वाइन, है ना। तो वेक्टर्स के एडिशन में हमने यही पढ़ा था कि जब भी हम किसी दो वेक्टर्स को हेड से टेल का कनेक्शन करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है विच कनेक्ट्स द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द टू पॉइंट्स, है ना। अब सपोज करो मैंने इस आर वेक्टर में एक और वेक्टर ऐड कर दिया। I have added one another vector, let's say this is your c vector to this r vector। मैंने r वेक्टर में एक नया वेक्टर ऐड कर दिया that is c vector। now your resultant will become this r dash which connects the initial and final point of these vector। now this will become your resultant vector, ठीक है। and your r dash will become, r dash vector will become r vector plus c vector।
प्लस सी वेक्टर। सपोज मैंने एक डी वेक्टर इसमें और ऐड कर दिया, है ना, आई हैव एडेड another vector which is a d vector to this r dash vector. So my new resultant vector will become this vector which connects the initial and final points. So this will become my new resultant vector, which is, let's say, r double dash. This vector is r double dash vector. ठीक है? So I can write r double dash vector, which is equal to r dash vector plus d vector, r dash vector plus d vector. So this, if I write down the resultant vector r double dash in form of a and b, then I can write like this: r double dash vector is equal to, r dash की वैल्यू यहां से पुट करूंगा, which is equal to r plus c, और r की वैल्यू यहां से पुट करूंगा, which is equal to a plus b. So I can write like this: r double dash vector is equal to a vector plus b vector plus c vector plus d vector. This law is known as law of polygon. This law is known as law of polygon of vector addition. Law of polygon of vector addition. ठीक है, इस लॉ को क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज द लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, सो पॉलीगन में और ट्राइंगल में क्या फर्क है? ट्राइंगल में आपके पास 3 साइड्स होती हैं, तो 3 साइड वाली फिगर को हम बोलते हैं ट्राइंगल. जब मोर देन 3 साइड्स हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं पॉलीगन. Triangle law and polygon law are both are same. The difference is that the number of sides in polygon is more than 3 as compared to the sides in a triangle. ठीक है? So triangle is also a special case of polygon which is having the 3 sides, है ना? 3 sides वाली अगर कोई एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करो. हाँ, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. हमने क्या पढ़ा था अभी तक? हमारे पास अगर 2 साइड्स है, लेट्स से हमारे पास 2 वेक्टर है a एंड b, और इनको हमने कनेक्ट किया फ्रॉम हेड टू टेल, है ना. वी हैव कनेक्टेड दीज 2 वेक्टर्स फ्रॉम हेड ऑफ वन वेक्टर इज कनेक्टेड टू द टेल ऑफ अनदर वेक्टर. तो हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते थे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे तो हमें रिजल्टेंट मिल जाता था. इस लॉ को हम बोलते थे ट्राइंगल लॉ. ठीक है, r vector is equal to a vector plus b vector. This we have proved it by triangle law. लास्ट क्लास में हमने यहां तक पढ़ा था. अब हमने क्या किया? मैंने इस रिजल्टेंट वेक्टर में एक और नया वेक्टर ऐड कर दिया. इस रिजल्टेंट वेक्टर में आई हैव एडेड वन अनदर वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज, लेट्स से, योर c वेक्टर. ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर में मैंने एक और वेक्टर को ऐड किया एंड दिस वेक्टर इज योर c वेक्टर. ठीक है, तो जैसे ही मैंने c वेक्टर ऐड किया तो हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट है दैट विल बिकम योर r डैश. फाइनल रिजल्टेंट हमारा क्या हो गया? r डैश हो गया. एंड r डैश इज इक्वल टू, यहां पे मैंने फिर से ट्राइंगल लॉ लगाया. सो ट्राइंगल लॉ मैंने क्या लगाया? देखो, r डैश इज इक्वल टू r वेक्टर, दिस इज माय r वेक्टर. ये जो ऊपर वाला वेक्टर था मेरा कौन सा वेक्टर था? r वेक्टर. सो जब मैंने r वेक्टर में c वेक्टर को ऐड किया तो मेरे को नया वेक्टर मिल गया विच इज r डैश वेक्टर. ठीक है, फिर मैंने क्या किया? r डैश वेक्टर में एक और नया वेक्टर ऐड कर दिया. लेट्स से दिस इज अ d वेक्टर, है ना. तो जब मैंने इसमें d वेक्टर ऐड किया तो मेरा वापस रिजल्टेंट चेंज हो गया और मेरा नया रिजल्टेंट क्या हो गया? r डबल डैश वेक्टर.
नाउ आर डबल डैश वेक्टर निकालने के लिए मैं वापस से ट्राइंगल लॉ लगाऊंगा, एंड ट्राइंगल लॉ सेज दैट आर डैश वेक्टर प्लस डी वेक्टर विच इज इक्वल टू आर डबल डैश वेक्टर। यहाँ पे मैंने फिर से ट्राइंगल लॉ लगाया, ठीक है, तो मुझे आर डबल डैश वेक्टर क्या मिला, आर डैश वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब मैंने क्या किया, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, आर डैश की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करी, इसमें आर की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करी, तो मुझे फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। सो सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। सो दिस, ये वाला जो वेक्टर हमें मिला है ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर है, which is sum of all the vectors, that is a vector plus b vector plus c vector plus d vector। तो यहां से मुझे एक चीज पता चली, चाहे मेरे पास कितने भी वेक्टर्स हो, if I have n number of vectors and if I connect all the vectors by each other from head to tail connection, I can say that the resultant will be always from the initial to final point. So this is the resultant of all these vector, which is a vector plus b vector plus c vector plus d vector। सपोज करो आपके पास और ज्यादा वेक्टर्स होते तो भी आप यही प्रोसेस फॉलो करते, यू हैव टू कनेक्ट द वेक्टर्स फ्रॉम हेड ऑफ वन वेक्टर टू द टेल ऑफ अनदर वेक्टर। If you have n number of vectors and you have connected it like this way, then I can say that the resultant of all these vector is the vector which is joining the initial and final position. So this is the resultant of all the vectors, and this resultant is equal to a vector plus b vector plus c vector plus d vector प्लस ई वेक्टर। ठीक है, सो आपके पास कितने भी वेक्टर्स हो, जब आप उनको हेड टू टेल कनेक्ट करोगे तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर वही वेक्टर होगा जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करेगा। दिस इज द रिजल्टेंट। इसको आप ट्राइंगल लॉ से प्रूफ भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको प्रूफ करके बताया था। देखो ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा, लेट्स से दिस इज योर R1 वेक्टर। अब R1 और C का रिजल्टेंट क्या होगा, लेट्स से दिस इज योर R2 वेक्टर। अब R2 और D का रिजल्टेंट क्या होगा, वापस ट्राइंगल लॉ लगाओगे, यू विल गेट दिस R3 वेक्टर। अब R3 और E का रिजल्टेंट क्या होगा, यू विल गेट दिस R वेक्टर। ठीक है, यू कैन अप्लाई द ट्राइंगल लॉ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट you apply in triangle 1, then you apply in triangle 2, then you apply in triangle 3, and then you apply in triangle 4. Ultimately you will get the R vector is equal to sum of all the vectors, A vector plus B vector plus C vector plus dot 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 number of vectors you have connected. So you have to write the n vectors. ठीक है, if you have connected n vectors in the following manner, then you will sum up all the vectors in this form. This is known as law of polygon. This is known as law of polygon of vector addition. ठीक है, this law is known as law of polygon of vector addition. ठीक है, हाँ सबको समझ आया? श्रेया क्या बोल रही है? श्रेया SVB is present. Okay. हाँ, what happened? स्नेहा is also present. हाँ, सबको समझ आया बेटा? वेरी गुड। चलो, अब मैंने आपको बताया था हम एक और लॉ पढ़ने वाले थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, दैट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। हमने ट्राइंगल लॉ भी पढ़ लिया। अच्छा, ट्राइंगल लॉ के एक्सटेंशन को ही हम पॉलीगॉन लॉ बोलते हैं। पॉलीगॉन लॉ कोई नया लॉ नहीं है, बट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ। हम ट्राइंगल लॉ से पॉलीगॉन लॉ को डिराइव कर सकते हैं, इसलिए हम खाली ट्राइंगल लॉ को स्टडी करते हैं, क्योंकि हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर हमें ट्राइंगल लॉ आ गया तो हम पॉलीगॉन लॉ उससे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सो लॉ ऑफ पॉलीगॉन इज नॉट अ न्यू लॉ, इट इज डिराइव्ड फॉर्म ऑफ ट्राइंगल लॉ ओनली। ठीक है,
ये ट्राइंगल लॉ से ही डिराइव हुआ है। चलो नेक्स्ट लॉ इज योर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम of vector addition. This is very important law and most of the questions are based on this law only, है ना। So सबसे पहले मैं इसका statement लिखूंगा, if two vectors, then I will explain this. If two vectors, all of you read this statement very carefully. If two vectors A and B are represented by the two sides of a parallelogram, both pointing outwards, then both pointing outwards and their tails are coinciding, then I can say that then the diagonal drawn through the intersection represents the resultant vector, ठीक है। अब इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो मैं एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करता हूं। फर्स्ट आई विल कंस्ट्रक्ट वन पैरेललोग्राम। लेट्स से दिस इज योर पैरेललोग्राम। ठीक है। नाउ द लॉ सेज दैट if there are two vectors, let's say this is your A vector and this is your B vector. If there are two vectors A and B, this is your A vector and this is your B vector. If there are two vectors A and B which are represented the two sides of a parallelogram, this is side 1 and this is side 2, such that their tails are coinciding. देखो हमने दोनों की tails को coincide कर दिया यहाँ पे। Both the tails are coinciding at this point O. Then we can draw the diagonal through the intersection. We can draw one diagonal through this intersection. Let's say this is your diagonal from the intersection. We can draw one diagonal through the intersection, and this diagonal will represent the resultant of both the vectors. This diagonal will represent the resultant of both the vectors, which is A and B. So this is the statement of law of parallelogram. ठीक है, this is the statement of law of parallelogram. So we will try to find the magnitude of this vector. Let's say मुझे इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो मैंने क्या किया, सपोज करो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल को थीटा मान ली। Let the angle between two vectors A and B is theta. So I will construct one line here.
I will construct one line here. This vector is a vector, so magnitude of this will be also a. इसका magnitude क्या होगा? Magnitude of this vector is a. Magnitude of this vector is r. Magnitude of this vector is b. ठीक है? If this is a vector, we know that the opposite sides of parallelogram are equal and parallel, so this is also a, है ना? This will also be a and this is b. So from geometry you will get, if this angle is theta, then this angle will also be theta. From geometry you will get, these are the corresponding angles. These two lines are parallel, then corresponding angles are same, है ना? These two corresponding angles are same, so this angle will also be theta. So from geometry I can find that this side will be a sine theta and this side will be a cos theta. a cos थीटा, ये वाली साइड क्या हो जाएगी? a cos थीटा, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? a sin थीटा. ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो आपको ये दोनों साइड्स मिल जाएगी. ठीक है? All of you are getting this? Yes? हाँ, यहां तक सबको समझ आया? वेरी गुड. अब हमने क्या किया? हमने ये वाला ट्राइंगल लिया. कंसिडर दिस ट्राइंगल ओ, लेट से इसका नाम मैं दे देता हूं पी क्यू एंड आर, and this is let S. So in triangle OPQ, sorry, in triangle OQR, which is right angle triangle, triangle OQR is right angle at R. So I can write this OQ square is equal to QR square plus OR square, QR square plus OR square. Now I will substitute the value. OQ की वैल्यू क्या है? R के बराबर. So I can write R square which is equal to QR की वैल्यू कितनी है देखोगे? QR की वैल्यू है A sin theta. So I will write here A sin theta whole square plus OR का वैल्यू कितना है? What is the value of OR? The value of OR is B plus A cos theta. ये साइड लेंथ कितनी है? B. और ये साइड लेंथ कितनी है? A cos theta. So you will add both, you will get B plus A cos theta whole square. So by solving this, you will get R square is equal to A square sin square theta plus B square plus A square cos square theta plus 2AB cos theta. ठीक है? So यहां से आपको R square मिल जाएगा. Now by rearranging this equation, A square sin square theta and A square cos square theta, so you can write like this: A square will be common, sin square theta plus cos square theta plus B square
plus 2ab cos theta. If you write down like this, you can know that sin square theta plus cos square theta is 1. So you will get a square plus b square plus 2ab cos theta. This will be your resultant vector, which is r square. This is the very most important result from your exam point of view, and we will directly use this result in solving the numericals. ठीक है, यहां से आपको resultant का magnitude मिल गया, that your resultant vector will be under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. What is the theta here? Theta is the angle between the two vectors. You can see from the diagram, your theta is the angle between these two vectors, this a vector and b vector. इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये हमारा थीटा है. ठीक है, अब हमने r वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया. Now what about the direction of the r vector? Now how to find the direction of r vector of r vector? अब r वेक्टर है तो हमने इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया. किसी भी वेक्टर की दो चीजें होती है, एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन. सो मैग्नीट्यूड वी हैव कैलकुलेटेड, but what about the direction of this vector? So to calculate the direction, let us assume that this r vector is at an angle alpha from this b vector. r वेक्टर का एंगल कितना है? अल्फा. हमने अज्यूम कर लिया कि r वेक्टर b वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है. सो फ्रॉम द ज्योमेट्री आई कैन राइट tan अल्फा इज इक्वल टू, अब ज्योमेट्री देख के बताओगे आप, आई कैन राइट tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं? ट्राइंगल देखोगे, सी ट्राइंगल ओ क्यू आर, सी ट्राइंगल ओ क्यू एंड आर. सो ओ क्यू आर ट्राइंगल को देखो तो tan अल्फा क्या होगा बताओ? इन ट्राइंगल ओ क्यू एंड आर, tan alpha is perpendicular upon base. So perpendicular is a sin theta and base is b plus a cos theta. So you will write tan alpha is equal to a sin theta upon b plus a cos theta. So if you know the value of a, b and theta, you can calculate this value of tan alpha, and once you know the tan alpha, you can find the alpha from here, and alpha is representing the direction of the vector r. Alpha is representing the direction of this vector r. We have calculated the magnitude of the vector r as well as the direction of this vector r. एक आध एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर होगा. ठीक है, हाँ, हम 3-4 एग्जांपल्स लेंगे अलग अलग ताकि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो जाए. चलो, यहां तक सबको समझ आया? Everyone got through this point? This is very important from exam point of view. It is very important law. Parallelogram law is very important. चलो, अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे इस पे, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी. सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स है. लेट्स से दिस इज f वेक्टर, टू इक्वल वेक्टर्स
we have two equal vectors. This is also f vector. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. Two vectors a and b having a magnitude of f. इसका भी मैग्नीट्यूड f है और इसका भी मैग्नीट्यूड जो है वो f है. The question is that we have to find the angle between the vectors. What is the angle theta between the vectors? So क्या करेंगे हम? और क्वेश्चन में एक चीज और बोली है. हाँ, क्वेश्चन में एक चीज और बताइए आपको कि रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड आपको गिवन है. रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी f है. ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मैं पैरेललोग्राम फिर से बना रहा हूं. डायग्राम इज नॉट गुड. आई विल इरेज एंड मेक इट अगेन. ठीक है, आई एम रीड्रॉइंग द डायग्राम. लेट्स से दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, this is your parallelogram. In question it is given that this vector is f and this vector is f and the resultant is also f. It is given that the magnitude of this vector is f, the magnitude of this vector is also f, and the magnitude of resultant vector is also f. Then the question is that you have to find the angle between the vectors. Okay, you have to find the angle between the vectors. So we will apply the resultant formula directly. R square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. 2ab cos theta. Now I will substitute the value. Resultant की value क्या है? f. f square is equal to f square plus b की value भी f है plus 2 times a की value भी f है, b की value भी f है into cos theta. So अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा. एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया. So you will get minus